मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने 295? $295 से ज़्यादा आएंगे। कई लोग जो आज एनडीए में हैं वो कतार में रहेंगे इंडिया गठबंधन को में आने में। जून को 400 पार। स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अभी से ठीक 1 घंटे पहले यानी 1 बजे हमने आपको 7 अलग अलग चरणों में हुए चुनावों का एग्जिट पोल दिखाया था। और अब देखिए वो एग्जिट पोल जो हमने राहुल गांधी की 2 यात्राओं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा के रूट में आने वाले राज्यों में किया है। इन राज्यों में राहुल की यात्रा का कितना बड़ा असर हुआ? क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता को वोटों में तब्दील करने में सफल रहे? क्या कहता है एग्जिट पोल? आपके सामने हम तस्वीर रखेंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी कि दरअसल क्या इसका असर होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं हमारे सर्वे के बारे में। एग्जिट पोल हमने किस तरह से किया है, सबसे पहले ये जान लीजिए। टीवी 9 पीपल्स इनसाइट पोलस्ट्रैट का ये सर्वे है। इस सर्वे के लिए हमने 1 करोड़ वोटर का सैंपल साइज दिया, यानी एक बहुत बड़ा सैंपल साइज दिया गया है इस सर्वे को करने के लिए, इस एग्जिट पोल को करने के लिए 1 करोड़ वोटर का सैंपल साइज। आईवीआर के जरिए लोगों की राय ली गई है। लोगों के डेटा बैंक में रैंडम नंबर पर कॉल किया गया है। लोकसभा की सभी 543 सीटों पर सर्वे किया गया है, तो हर सीट तक हम पहुंचे हैं। हर सीट का सर्वे किया गया है। लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से भी सैंपल लिया गया है, यानी विधानसभा से लेकर ऊपर बिल्ड किया गया है इस एग्जिट पोल को, इस सर्वे को। हर फेज की वोटिंग का सैंपल भी लिया गया है, यानी हर चरण में मतदान के दौरान सैंपल लिए गए। हर फेज में वोटिंग खत्म होने पर पूछा गया कि आपने किसको वोट दिया है। मार्जिन ऑफ एरर क्या है, लेकिन वो भी आपको बता दें, +3% -3%, यानी +-3% का मार्जिन ऑफ एरर है हमारे इस एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल हमने आपके सामने रख दिया था। हम एग्जिट पोल को आपको चरणवार तरीके से भी पिछले 1 घंटे के दौरान दिखा रहे थे कि हर चरण के मतदान का एग्जिट पोल क्या कहता है। लेकिन हमारे साथ अब मेहमान जुड़ गए हैं और हम उनसे बात करेंगे राहुल गांधी ने जहां जहां यात्रा की उन सीटों पर क्या असर दिखाई दिया है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनको स्वागत कर लें। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से। हमारे साथ राजेश जोशी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ राम कृपाल जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करेंगे। और शिव सहगल हमारे साथ मौजूद हैं पोलस्ट्रैट से। शिव के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि दरअसल क्या कह रहा है एग्जिट पोल उन सीटों के बारे में जहां पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा लेकर वो गए और जहां से वो गुजरे भारत न्याय यात्रा के दौरान। लेकिन देखिए क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है, पहले वो आपको दिखा देते हैं और फिर उस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का रूट क्या है और उस पर कितनी सीटें पड़ रही थी, तो देखिए ये जो रूट था उसमें 64 सीटें आ रही थी और उन 64 सीटों का जो एग्जिट पोल है वो तस्वीरें दिखा रहा है कि एनडीए को 38 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 24 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में 2 सीट जा रही हैं। दक्षिण से शुरू होकर ये कश्मीर तक गई थी यात्रा और ये रूट हम आपको मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं। इस पर पड़ने वाली 64 जो सीटें हैं लोकसभा की, उनमें से बड़ी संख्या सीटों की जा रही है एनडीए के पास, यानी 38 सीटें। इंडिया गठबंधन को 24 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 2 सीट जा रही हैं। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक आई थी, कश्मीर तक आई थी, उस यात्रा के दौरान की 64 सीटों का ये अनुमान निकलकर सामने आया है। इसी पर हमारे साथ क्योंकि शिव मौजूद हैं पोलस्ट्रैट से, उनसे बात करते हैं। शिव, और हम शिव के पास जाके उनसे बात करेंगे। शिव, ये जो तस्वीर है हम इसको अगर अपने इस मैप के जरिए और बेहतर तरीके से लोगों को बता पाएं कि दरअसल कहां गेन हो रहा है और कहां उतना फायदा नहीं मिल रहा है, ये पूरा रूट है जी। 2019 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ज़्यादातर क्या हमने देखने को मिला है कि बीजेपी का जो नंबर रहा है वो लगभग सेम रहा है और यहाँ पे करीबन बीजेपी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 37 सीटें जीती थी, इस बार 38 सीटें हमारे ओपिनियन पोल में दिख रही हैं। यानी 2019 में इन सीटों में से 37 बीजेपी ने जीती थी, अब एक और बढ़ के ही मिल रही है उन्हें 38 सीटें। जी, और क्या जो पिछली बार ऐसा यहाँ पे जो फ़र्क हुआ था वहाँ पे इंडिया को एक्चुअली ज़्यादा सीटें मिल रही थी, यहाँ पे अदर्स ने
इंडिया को ज़्यादा डेंट किया है, बीजेपी ने नहीं किया है। मतलब जो कांग्रेस सीटें या कोई जो इंडिया अलायंस वाली सीटें थीं उस पर अदर्स ने ज़्यादा अच्छे से, अदर्स मतलब जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश में देखें तो टीडीपी हो गई, तो हर स्टेट में कहीं ना कहीं ये जो पर्पल रंग हमें दिखाई दे रहा है ये टीडीपी का है। और जाते जाते आप देखिए कि ये करीबन एक तरीके से आप देखिए बहुत जो हरा रंग है वो बस यहाँ पर है जी, इंडिया अलायंस और कांग्रेस का है। वो आप देख सकते हैं कि साउथ में ज़्यादा है, यहाँ पे ये कर्नाटका महाराष्ट्र आ जाता है जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर ऊपर जाके आप देखेंगे तो ये आपका राजस्थान और जो बिहार है और यूपी में कुछ सीटें हैं वहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है, और फिर जाके आपको ये ऊपर पंजाब में जी। तो लेकिन जो मैं आपको सीधी बता दूं कि जैसे एनडीए को यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा है। और यानी वो अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा की जो रूट था उसमें एनडीए जितने पर था उतने पर बरकरार है, बल्कि थोड़ा सा बढ़ ही गया है, एक सीट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ये आप देख सकते हैं स्टेट वाइज, आप अगर इसको डिवाइड करें तो स्टेट फैक्टर्स बहुत लग रहे हैं। इसमें यात्रा का कोई एक ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन स्टेट में जो फैक्टर चल रहे हैं, जैसे अगर आंध्र प्रदेश दरअसल ये कहा गया था, ये बात हो रही थी जब ये यात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी कि दक्षिण में इसका बहुत फायदा होगा जी, तो दक्षिण में वो फायदा नहीं दिख रहा है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। नहीं, इतना फायदा नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे सीट भी है, यहाँ पे केरला में थ्रिसुर भी हमारे सर्वे के हिसाब से केरला, वहाँ पे अपना केरला में भाजपा अपना अकाउंट खोल सकती है। तो मतलब ये वही सीटें हैं जहाँ पे यात्रा हुई थी, और वहाँ पे इतना इम्पैक्ट देखने को साउथ में भी उतना ही स्कोर है जितना पिछली बार था, बल्कि 1 या 2 सीट का फर्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ अजय उपाध्याय जी हैं। अजय उपाध्याय जी, देखिए हम ये मैप भी दिखा रहे हैं और ये बड़ा सवाल भी है कि जहां से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा, पहले हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा, वहां पर आपकी स्थिति बदली नहीं है, जस की तस बनी हुई है, कुछ थोड़ा नुकसान ही देखने को मिल रहा है। खासतौर पर ये चर्चा थी जब ये यात्रा निकल रही थी कि दक्षिण भारत में बहुत समर्थन मिला है, इसका बहुत असर देखने को मिलेगा, वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है। सुमेरा जी, जब पहली बार ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ जब हम बढ़ रहे थे, कर्नाटक का चुनाव हुआ, उसके बाद कुछ ही समय बाद तेलंगाना का चुनाव हुआ। दोनों राज्यों में जब चुनाव हुए और एग्जिट पोल आए तो इसी तरह के अनुमान आपके द्वारा और आपके बाकी जो चैनल्स मीडिया के हैं उन लोगों ने लगाए थे कि दोनों जगह राहुल गांधी जी के इस यात्रा का कोई लाभ नहीं हुआ। पर रिजल्ट क्या हुआ सबको पता है। जिस तरह से जनता ने वहां पे अपार समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी के इस न्याय यात्रा को, राहुल गांधी जी के उन विचारों को, जिस तरह से वो यात्रा जन मुद्दों पर किए, जन मुद्दों के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे। आज जो है आपका फिर ये एग्जिट पोल उसी दिशा में जा रहा है जैसे विधानसभा में गया था। पर परिणाम जब 4 तारीख को आएगा तो आपको स्पष्ट तौर पे दिखेगा कि भारत जोड़ो यात्रा का भी और न्याय यात्रा का भी, दोनों का एक भारी मात्रा में जो है जनता के मुद्दों को उठाने के कारण उसका कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पर अजय जी, अगर आप हमें संक्षेप में ये बता पाएं, अगर आप हमें संक्षेप में ये भी बता पाएं साथ साथ कि आपके मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां पर आपको क्या उम्मीद है, आपको कहां ज्यादा फायदा हो रहा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जहां से गुजरी वहां तो लाभ है ही, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल एक नैरेटिव बनाने में, जन मुद्दों पर जो हमने बात रखी, महिलाओं के मुद्दों पर, नौजवानों के मुद्दों पर, मछुआरों के मुद्दों पर, श्रमिकों के मुद्दों पर, छोटे छोटे जो व्यापारी कर्मचारी क्षेत्र में जो मिलते थे, ये आप सब जगह पड़ा नहीं है कि सिर्फ वो यात्रा का जो रूट था और रास्ते और रोड उसी कंस्टिट्यूएंसी में पड़ा है, लेकिन इसके प्रभाव पूरे तरह से पूरे देश में है। बड़ा नैरेटिव खड़ा करने में, जब चुनाव आपका रिजल्ट कल होगा, ले जाने में उसका मदद मिली। शहजाद पूनावाला, आप सुन रहे हैं अजय जी को, उनका ये कहना कि कर्नाटक विधानसभा में भी उसका असर देखने को मिला था, तेलंगाना विधानसभा के चुनाव में भी असर देखने को मिला था, तो ये असर चुनाव नतीजों में देखने को मिलेगा, यानी फायदा हुआ है इसकी वजह से, और ओवरऑल नैरेटिव बिल्डिंग में भी मदद मिली है। देखिए सुमेरा जी, क्योंकि आज चर्चा आपके दिए गए एग्जिट पोल के नंबर्स पर हो रही है, तो हालांकि अभी कुछ घंटों के बाद एग्जैक्ट नतीजे आ जाएंगे, परंतु इस चर्चा की सार्थकता के लिए हमें आपके नंबर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर आप ही के नंबर्स को अगर बेंचमार्क माना जाए
तो यहाँ पर तो साफ दिखाई दे रहा है कि इनका प्रभाव कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा में था, पर कर्नाटक और तेलंगाना में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर कांग्रेस की क्या स्थिति बन गई है। इसका मतलब साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा का न केवल कोई असर नहीं था, बल्कि मैं तो कहूँगा यहाँ तक जाते हुए कि ये कांग्रेस की अंतिम यात्रा, राजनीतिक रूप से अंतिम यात्रा साबित होगी। क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हुई थी? जॉर्ज पोनैया, जिसकी क्या भाषा थी, वही उसने कहा था कि भारत माता पर मैं जूते चप्पल पहनकर चलूंगा, सनातन विरोधी, शक्ति विरोधी बयान दिया था। और वही पूरा नैरेटिव लेकर, ये सही बात है, उन्होंने नैरेटिव वही चलाया, सनातन विरोधी नैरेटिव जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वोट बैंक की लालच में इन्होंने चलाया, और उसी का एक प्रकार से जवाब मिला। और दूसरी बात आपको मैं बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि पूछिए इनसे कि जहां जहां पड़े राहुल के कदम, वहां पर इंडिया अलायंस ने तोड़ा अपना दम। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश में राहुल गांधी गए थे, हालांकि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहा हूं, उसमें आप आ रही है 10 सेकंड में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां पर गई थी अरुणाचल प्रदेश, वहां पर कांग्रेस पार्टी आज एक सीट पर आ चुकी है। उसके बाद जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में गई, वहां पर गठबंधन टूटा, बंगाल में गए गठबंधन टूटा, उसके बाद वो जाते 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 जहां से भी गुजरे हैं वहां पर इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी को नुकसान होते जा रहा है। और महाराष्ट्र आते आते क्या स्थिति बन चुकी है आप देख सकती हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जहां पड़े राहुल के कदम, वहां पर तोड़ा कांग्रेस और इंडी ने दम हुआ है गठबंधन के तौर पर, और वो जो एक साथ आने का नैरेटिव था उसको नुकसान हुआ है। लेकिन राजेश जोशी जी, क्या विधानसभा में असर हुआ और लोकसभा में नहीं हुआ? यानी प्रधानमंत्री के तौर पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने था, इस वजह से असर नहीं हुआ? बिल्कुल असर नहीं है, या विधानसभा में अलग असर है और लोकसभा चुनाव के लिए हम वो असर नहीं देख रहे हैं? देखिए, चुनाव नतीजे जो आते हैं उन पर किसी एक फैक्टर का असर नहीं होता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ राहुल गांधी की न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कुछ चीज़ें हुई हैं। अगर कर्नाटक में जीती है कांग्रेस तो उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर घात लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कमजोरियां थीं, उनका जो भ्रष्टाचार और फटीक जो एंटी इनकम्बेंसी आया था वो भी था। दूसरा, तेलंगाना भी इसी वजह से लेकिन राजेश जी, माफ कीजिएगा मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये नैरेटिव जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिया जाता है ना कि देखिए कर्नाटक में जो फायदा हुआ उसमें बड़ी भूमिका थी भारत जोड़ो यात्रा की, तेलंगाना में जो जीत मिली उसमें बड़ी भूमिका थी भारत जोड़ो यात्रा की, और भारत जोड़ो यात्रा में जो नंबर्स आ रहे थे देखिए वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में। ये तो कहा गया था ना उनकी तरफ से। कांग्रेस पार्टी कहेगी, वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो फिर इसे लोकसभा चुनाव में भी तो उसी तरह से एक्सट्रापोलेट नहीं। लेकिन बात यह है कि जब भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजरेगी वहीं पर वो सुधार करेगी। उसका मकसद एक ऑल इंडिया नैरेटिव क्रिएट करना था। साथ ही ये भी था कि राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि उसको उभारना, उनको एक स्थापित कांग्रेस के स्थापित नेता के तौर पर आगे रखना, ये भी उसका मकसद है, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। उनकी छवि बदली है, निजी छवि बदली है, लेकिन उनकी जो है वोट में कितना तब्दील होगा ये इससे तो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इसमें तो 38 सीटें एनडीए जीत रही है, तो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं चुनाव में। सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा लेकिन ही छवि सुधरेगी नहीं। वो एक फैक्टर, जीत का फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स थे। राम कृपाल जी, क्या उन फैक्टर्स में ज्यादा मदद पहुंचाई है इसने या इस यात्रा ने, या उसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है? क्योंकि आपका अगर छवि बदल रही है या आप एक ओवरऑल नैरेटिव बनाना चाह रहे थे उन मुद्दों के इर्द गिर्द जिन्हें आप मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहते थे, तो फिर उसका असर तो ओवरऑल नतीजों में भी होना चाहिए था। वो तो पूरे नतीजों में भी नहीं दिख रहा है और इस यात्रा रूट पर भी नहीं दिख रहा है। तो क्या है आपके मुताबिक इसका निचोड़? देखिए, अगर आप ओवरऑल देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर इस इलेक्शन में जो कल के रिजल्ट आएंगे, अगर आप उसमें एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस कम हो रहा है, और कम हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बढ़ रही है बाकी पार्टियां कम हो रही हैं। अगर कहीं से कम हो रहा है तो कांग्रेस भी कम हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि 2019 की तुलना में अगर हम इसको मान के चलते हैं यही होगा, तो कांग्रेस की स्थिति कमोबेश वही है जो भी है। एक और बात मैं कहूँगा, देखिए ये जो स्टेट का राज्यों के चुनाव की बात हो रही है तो ठीक है, चूँकि साउथ में जैसे कर्नाटक में अब 2 ही पार्टियां हैं, भाजपा है और कांग्रेस है। ऐसे तेलंगाना में ये एक बीआरएस जो वहाँ की रीजनल पार्टी थी, वहाँ बीजेपी नहीं है, तो अब वो रीजनल पार्टी की जो भी एंटी इनकम्बेंसी होगी ऑटोमेटिक उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि और कोई पार्टी वहाँ नहीं है। तो मैं ये एक बड़ा टिपिकल बता दूँ आपको, अभी जो दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं जी, उसके पहले जो राहुल जी के साथ जो क्या क्या चीज़ें थी, जैसा राजेश जी कह रहे हैं,
भारत यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके अलावा इंडिया अलायंस बन चुका था, और तीसरा जो था जातीय जनगणना। इन तमाम तीनों नारों के बावजूद कोई असर नहीं हुआ। जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस हट गई, पराजय उसकी हुई, तो मेरा ये कहना कि अगर राहुल गांधी की यात्रा कहीं से उसका कोई असर होता तो जो 3 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं वहां भी दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई पड़ा। यानी आप पिक चूज नहीं कर सकते, जहां पर जीत दर्ज कर ली वहां पर असर हुआ, जहां पर जीत दर्ज नहीं की उनको आप कहें कि वहां पर इसका असर नहीं था, यानी वो तमाम चुनाव हो चुके हैं। अब लेकिन हम बात करते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी, और फिर उसके ऊपर भी हमारे जो मेहमान हैं उनसे राय लेंगे। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखिए कहां कहां से गुजरी, लगभग 15 राज्यों से होकर ये गुजरी है। 90 सीटें लोकसभा की इस रूट पर आई हैं, और इन 90 सीटों में से देखिए किसको क्या मिल रहा है। 65 सीटें एनडीए को मिल रही हैं इस रूट पर, और इंडिया गठबंधन को 23 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 2 सीट जा रही हैं। और देखिए ये अंतर भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो यात्रा थी वो ज्यादातर उत्तर भारत के हिस्से से गुजरी है, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए फिर उत्तर भारत में आई और फिर यहाँ से गुजरी। तो देखिए यहाँ पर शिव हमारे साथ मौजूद है। शिव, और ये देखिए इसमें हम पूरी तरह से देख सकते हैं कि या तो भगवा है या बहुत डार्क ब्राउन, यानी बड़ी जीत गुजरात और बाकी राज्यों में ज्यादातर सीटें मिल रही हैं बीजेपी। बिल्कुल आप देख सकते हैं ज़्यादातर सीटें ज़रूर मिल रही है, लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो एडवांटेज मिला है इंडिया, इन सीटों पे इंडिया गठबंधन बेटर कर रही है जो भारत जोड़ो यात्रा से। यहाँ पर करीबन पिछली बार की तुलना में यहाँ पे अगर इंडिया अलायंस को, जैसी इंडिया अलायंस अभी है उसको लिया जाए तो करीबन 10 से 15 सीट थी, और इस बार थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हैं अभी। यानी 2019 में 10 से 15 सीट थी इंडिया अलायंस में। हम उन पार्टनर्स को भी जोड़ रहे हैं जो अभी अलायंस में है, तो उसके बाद उसके बाद बढ़त मिली है, कम से कम उनको 7 से 8 सीटों की बढ़त मिली है। और वो बढ़त कहाँ पे मिली है? बढ़त इनको आई थिंक ये नागालैंड की तरफ मिली है, इनको यूपी में मिली है, महाराष्ट्र में मिली है, बिल्कुल मिली है, और थोड़ी बहुत क्योंकि बिहार में भी है, और यहाँ पे बंगाल में भी को भी हमने इंडिया अलायंस का एक हिस्सा माना है, तो बंगाल में मिली है बिल्कुल। तो देखिए यूपी में भी मिल रही है बढ़त, महाराष्ट्र में जो हमारे एग्जिट पोल भी तस्वीर दिखा रहा है उसकी वजह से यहाँ पर बढ़त है, और अब क्योंकि अलायंस पार्टनर्स भी बदल गए हैं तो वो भी असर हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तब बीजेपी के साथ थे और अब बीजेपी के साथ नहीं है, अब इस गठबंधन का हिस्सा है, तो वो असर भी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर आपको असर देखने को मिल रहा है क्योंकि जो यात्रा है वो नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुई थी और फिर उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए पिछली बार सपा बसपा साथ में थे तो यूपीए का पार्ट नहीं थे वो, और इस बार लेकिन सपा जो है इंडिया का पार्ट है, इसलिए भी वहाँ पे यूपी में उनकी सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं। हम इस फेज के लिए भी, जी शहजाद, बस मैं आपके पास 1 सेकंड में आऊंगी शिव का ये की आखिरी प्रतिक्रिया लेकर। शिव, क्या हम इस हिस्से के लिए भी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जितना फायदा नहीं हो रहा है उसके साथ जो अलायंस पार्टनर्स हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है उन्हें फायदा हो रहा है? मैं कहूंगा कि इंडिया अलायंस ओवरऑल को इन सीटों पे ज्यादा फायदा है, ना कि जो एनडीए है। एनडीए को अगेन इंडिया का टोटल उतना ही है जितना पिछली बार था, उसमें कोई बढ़त या घटाव नहीं हो रहा है, लेकिन जो इंडिया अलायंस की सीट वो ज्यादा हो गई क्योंकि अलायंस पार्टनर भी बदल गए हैं, समीकरण भी बदल गया है। जी शहजाद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात कहिए फिर मैं आपसे सवाल भी ले लूंगी। जी शहजाद। 2-3 बातें। ये भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा साउथ और ईस्ट से इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि एक ट्रेडिशनल नैरेटिव बीजेपी के बारे में बताया गया था कि बीजेपी नॉर्थ और सेंट्रल या सो कॉल्ड काउ बेल्ट की पार्टी है, साउथ और ईस्ट में ये लोग साफ है, नॉर्थ में हाफ होने वाले हैं। उल्टा अगर आप अपने ही एग्जिट पोल और बाकी एग्जिट पोल्स को देखेंगे, हमारी साउथ और ईस्ट में ऐतिहासिक बढ़त बनती जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो नैरेटिव वाइज और जो पूरी स्ट्रेटेजी वाइज इन दोनों यात्राओं को लॉन्च किया था ये उनके ऊपर उल्टा पड़ा और भाजपा तो पैन इंडिया पार्टी बनी। दूसरी बात, शिवजी आप बंगाल में कैसे तृणमूल कांग्रेस को इंडी में जोड़ सकते हैं? उन्होंने साथ में चुनाव नहीं लड़ा है, उल्टा ममता बनर्जी जी ने तो गालियां देकर कोस कर कहा कि हम 40 कांग्रेस को नहीं आएगी, तो उनको वहां पर जोड़ना अतिशोक्ति है। और हमें अगर उनके रूट पर 65 सीट मिल रही है और उनको मात्र कुछ 23-24 सीट मिल रही है और फिर भी अगर कह रहे हैं कि इंडी अलायंस को फायदा है, हालांकि ये कांग्रेस की यात्रा थी, पर इंडिया अलायंस को तो मुझे लगता है कि इस विश्लेषण को थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है। और आखिरी बात, इसका और माइक्रो एनालिसिस अगर आप करेंगे तो ये यात्रा किन रूट्स पे थी? एक वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए कौन सबसे बड़ा कैप कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर सकता है, इस रूट के लिए नैरेटिव और ये यात्रा की गई थी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे ये कंपटीशन दरअसल अपने आप को स्थापित करने की थी इंडिया अलायंस में एज अ नेता ऑफ द मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन शहजाद देखिए, ये जो सीटें हैं इस पर जो हमें तस्वीर दिख रही है और जो जिसकी बात शिव कर रहे हैं, मैं और शिव के पास आऊंगी और वो बेहतर इसे और एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन 65 सीटें आप अगर जीत रहे हैं इस रूट पर
तो आप अपनी जो पहले की स्थिति थी उसे बरकरार रखे हुए हैं, कुछ थोड़ा बेटर कर रहे हैं, लेकिन आप उसी स्थिति पे हैं। इंडिया अलायंस अपने आप को पहले से बेहतर कर रहा है, आप में और उनमें अंतर बहुत है, लेकिन वो पहले से अपने आप को कुछ बेटर कर रहा है। इसमें आपको लगता है इस यात्रा का अहम रोल है या इसके अलावा फैक्टर्स हैं आपके मुताबिक? मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें इंडी को और कांग्रेस को अलग रखिए। भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया अलायंस की यात्रा नहीं थी। अगर इंडिया अलायंस की यात्रा थी तो ममता दीदी थी क्या उसमें? अगर इंडिया अलायंस की यात्रा थी तो नीतीश बाबू जब थे वो थे क्या साथ में? इनसे पूछे उनके कौन से अलायंस साथ में थे। हाँ, लास्ट में जाकर महाराष्ट्र में उद्धव जी जुड़े होंगे तो वो अलग विषय है। तो कांग्रेस की कितनी सीटें बढ़ी है घटी है वो करिए। और दूसरी बात देखिए, मैं तो आपके नंबर्स को स्वीकार रहा हूँ, उसको मना नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से दिशा आपकी सही है, नंबर्स थोड़े कम है। हमारी ईस्ट में बंगाल से लेकर उड़ीसा से लेकर बाकी जगहों पर अजय उपाध्याय जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय उपाध्याय जी, आप जो 65 दिखा रही है हो सकता है वो 70-75 हो। ठीक है, ठीक है अजय उपाध्याय जी, यू हैव अ पॉइंट। अजय उपाध्याय जी, लेकिन देखिए फायदा आपको उम्मीद तो ये थी दक्षिण से ज्यादा फायदा होगा, वहां उतना फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ थोड़ा बेटर हो रहे हैं, आप बेहतर कर रहे हैं पहले की तुलना में, लेकिन वो इतना बेहतर नहीं है कि आप एक बड़ी चुनौती बन पाए। बेहतर इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि ये 2019 की तुलना में अभी जो आपके अलायंस पार्टनर्स हैं वो बिल्कुल फर्क हैं। वो पहले आपके साथ नहीं थे, अब आपके साथ हैं, लेकिन ये 23 सीटों पर ही आपको बढ़त मिल रही है। तो यानी बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं किया है आपकी इस भारत जोड़ो यात्रा ने या भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने। सुमेरा जी, आपके इस पूरे डेटा बैंक को जो भी आपने जहां से भी इकट्ठा किया है, सर्वे की जो भी आपकी रिपोर्ट है, मैं आपके सर्वे का, आपके साथियों का सम्मान करते हुए इसे सिरे से ना खारिज करता हूं। दक्षिण से लेकर के उत्तर तक और पूरब से पश्चिम तक आप देखिएगा, कल जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो आपका ये पूरा एग्जिट पोल है या अन्य लोगों का एग्जिट पोल है वो उसी तरह होगा जैसे कर्नाटका में फेल हुआ और तेलंगाना में फेल हुआ। जिस तरह से पूरे भारत में एक नैरेटिव चला है बेरोजगारी और महंगाई के विरुद्ध में, जिस तरह से पूरा देश एक तरह से खड़ा है भाजपा के विरुद्ध, बीजेपी पार्टी के विरुद्ध, निश्चित तौर पे जनता ने जो है वोट दिया है, ये एग्जिट पोल के आधार पे नहीं, जनता ने वोट दिया है, एग्जैक्ट जो दिया है उसका कल परिणाम आएगा। और गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, आय की असमानता और महिलाओं के जो जिस तरह से उत्पीड़न की है इस सरकार, उसके विरुद्ध हमने जो एक पंच न्याय का आंदोलन पूरे देश में खड़ा किया है न्याय यात्रा के तहत, उसका असर पूरे देश में है, एक क्षेत्र में और एक रूट पे नहीं। अजय जी, मैं आपसे कहना ये चाहूंगी, देखिए चुनाव खत्म हो गए, अब तो ईवीएम में कैद है रिजल्ट। कल मैं यही कह रहा हूं आपसे भी कि चुनाव खत्म हो गए और कल ही रिजल्ट आएंगे। आप लोग जो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाने का प्रयास कर रही हैं, मोदी मीडिया और गोदी मीडिया मिल करके, ये छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। कल जो रिजल्ट होगा, जनता जो आशीर्वाद देगी उसको हम स्वीकारेंगे। अधिकारियों पर एक प्रभाव बनाने के लिए आपको स्वीकार नहीं करना होगा, तब भी हम आपको मजबूर नहीं कर सकते। इसके लिए पहले से आप लोगों को पैसा दिया गया है और आप ऐसी बातें नहीं करिए। देखिए, ये सारे सर्वे करा के देश में एक झूठा एग्जैक्ट पोल, ये सारा देश देख रहा है। जनता के मताधिकार के साथ आप मैं बोल लूं कुछ सर, दगाबाजी कर रहे हैं ये पूरा देश। आपको स्वीकार नहीं करना होगा तो आप कल नतीजा आने के बाद भी स्वीकार नहीं करेंगे, तब भी हम आपको मजबूर नहीं कर सकते। हम आपसे आपकी राय ही पूछ सकते हैं, लेकिन ये हम विश्लेषण कर रहे हैं तो आपको भी विश्लेषण करने की जरूरत है। आपको भी चर्चा करने की, सकारात्मक चर्चा करने की जरूरत है कि कहाँ कमी रही, कहाँ बेहतर हो सकता था, क्या उसका असर हुआ। आप लेकिन वो करना नहीं चाहते। आपके लिए तो बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इस चर्चा को बढ़ाएं सर। ठीक है, चलिए रुक जाइए अजय जी, आप लगातार नहीं बोल सकते, बाकी लोगों की राय ले लेते हैं जी। शहजाद बोलिए। मोदी मीडिया हो गया सर, आपने बोल ली अपनी बात, दूसरों की बात भी सुन ले, फायदा नहीं है। अजय जी बोलिए आपने अपनी बात। शहजाद बोलिए। दूध का दूध, पानी का केवल एक वाक्य जी, बोलिए शहजाद। हाँ, केवल एक वाक्य, क्योंकि रामकृपाल जी और जोशी जी भी अपना विश्लेषण करना चाहेंगे। मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ, चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया कौन है वो सब छोड़ दीजिए। कल एक एग्जैक्ट पोल आया है सुमेरा जी अरुणाचल का, और अरुणाचल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा गई थी, वहाँ पर कांग्रेस की 46 से ज़्यादा सीट हुआ करती थी, अब वहाँ पर एक सीट है, ओनली 1 सीट। और पूरे पूर्वोत्तर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिक्किम में तो इनको नोटा से कम वोट मिला है, मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड सब जगह से गायब है। तो इसमें भारतवर्ष को गाली देने से, भारतवर्ष के एग्जिट पोलस्टर को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अजय मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ये ऐसे शब्दों का चयन ना करें, और हम दोनों कल जो भी आएगा नतीजा हम विनम्रता से स्वीकारेंगे। मीडिया चैनल को गाली देने से क्या होगा। जी हाँ, कल अरुणाचल के नतीजे आए हैं ना भाई, नतीजे आए हैं, नतीजे कल भी आ जाएंगे, और उस पर अगर हम सकारात्मक चर्चा नहीं कर सकते तो फिर जिस लोकतंत्र की दुहाई आप हर समय देते हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या असर। रुक जाइए अब आप।
पहले हम दस अपने सेकंड लोगों को दीजिए बता मुझे, दें, 10 दर्शकों को बता दें कि क्या जो हमने अभी तक दिखाया है भारत जोड़ो यात्रा का रूट, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट, और उस पर जो सीटें पड़ रही हैं उस पर एग्जिट पोल क्या कह रहा है, उसके बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, क्या जो बड़ी बात है वो निकलकर सामने आती है, वो अपने दर्शकों को बताएंगे। उससे पहले गोरखपुर से हमारे एक दर्शक हैं एन मिश्रा, वो जानना चाहते हैं गोरखपुर सीट के बारे में कि गोरखपुर सीट पर एग्जिट पोल क्या तस्वीर दिखा रहा है। और ये मैं शिव से जानना चाहूंगी। शिव, आप अगर हमें बता पाएं कि गोरखपुर सीट पर क्या हो रहा है। जी, गोरखपुर की सीट पे हमारे सर्वे के हिसाब से भाजपा अभी 56% पे है और सपा 33% पे है। ये कितने प्रतिशत पे है? 33% पे है। भाजपा ये सीट आराम से इनको जीतना चाहिए हमारे हिसाब से। जी, तो रवि किशन जी आराम से इस सीट को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन हमने जो आपको अभी दिखाया है कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस पर जो एग्जिट पोल का नतीजा दिखा रहा है, एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, हमें एग्जैक्ट पोल कल आएगा, लेकिन एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उससे क्या बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो आपको बता देते हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके बाद जो बड़ी बात निकलकर सामने वो आई कि यात्रा रूट की 1/3 से कम सीटों पर दरअसल जीत दर्ज कर रहे हैं। 154 सीटें हैं दोनों यात्रा रूट को अगर मिला दें, 47 पर जीत दर्ज कर रहे हैं, यानी 1/3 से भी कम सीटों पर जीत दर्ज कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग। और इसकी वजह से जो बड़ी तस्वीर है वो क्या उभरती है वो भी जान लीजिए। एक बड़ी बात जो उभर कर सामने आई वो ये कि लोकप्रियता बढ़ी है राहुल गांधी की। इसके अलावा सहयोगी दलों के बीच कद भी बढ़ा राहुल गांधी का, यानी राहुल गांधी के एक नेता के तौर पर, एक स्टेट्समैन के तौर पर उनका कद बढ़ा है सहयोगी दलों के बीच। कार्यकर्ताओं से वो सीधा संवाद भी कर पाए इस यात्रा की वजह से, लेकिन लोकप्रियता को वोट में बदलने में नाकाम रहे हैं, यानी वोट में वो तब्दील नहीं हुआ है। तो एडिशनल उन्हें फायदा जरूर हुआ है लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो रहा है। राहुल जोशी जी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये दरअसल, राजेश जोशी जी माफ कीजिएगा, कि क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये तस्वीर है जो बड़ी तस्वीर उभर रही है कि राहुल गांधी का कद बढ़ा, उनके सहयोगियों के बीच उनका कद बढ़ा, उनकी लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन वो वोट में उसे परिवर्तित नहीं कर पाए? देखिए, ये अगर आप इसको सीधी रेखा के तौर पे देखेंगे कि राहुल गांधी पॉइंट ए से चले पॉइंट बी तक पहुंचे, और इस अगर आप उम्मीद कर रहे थे या कोई भी उम्मीद कर रहा था कि इस पूरे जो भी बेल्ट है इसमें बिल्कुल आंधी चल जाएगी और तूफान चल जाएगा और प्रो कांग्रेस और प्रो इंडिया अलायंस माहौल बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में वो जो सीट्स हैं वो किसका स्ट्रॉन्ग होल्ड पहले थी, वहाँ क्या इश्यूज थे, वहाँ एनडीए का यानी भारतीय जनता पार्टी का मैसेज कैसे कम्युनिकेट किया गया, उनका भी तो असर होता है। इसीलिए इसका असर ये हुआ कि राहुल गांधी की व्यक्तिगत छवि बढ़ी है, जैसा कि आपने भी अभी कहा, और वो एक गंभीर नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हो गए हैं। इससे पहले उनको भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि वो तो हॉलीडे में चले जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं और 24/7 पॉलिटिशियन नहीं है। अब पैदल पूरा हिंदुस्तान के चारों कोनों से वो चले तो अपनी निजी छवि उन्होंने सुधारी है, लेकिन जिस दौर से वो गुजरे हैं या जिस बेल्ट से वो गुजरे हैं वहाँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी मजबूत हैं, वहाँ उनका कब्जा पहले भी था। तो इसमें जो आपके हिसाब से 154 सीटों में से देखिए कितने से 57 सीटें, 47 सीटें जो हैं वो सिर्फ इनको मिली हैं। तो ये 47 सीटों का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, हो सकता है यहाँ कांग्रेस का कोई आधार ही ना हो, और जो 47 सीटें जीती हैं वो उनके इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के सहयोगी हैं, हो सकता है उनकी वजह से मिली हो। ठीक है, रामकृपाल जी, आपका क्या आकलन है? क्या यही तस्वीर ओवरऑल उभरती है सामने कि लोकप्रियता तो बढ़ी लेकिन उसे वोटों में तब्दील नहीं कर पाए, या ये उम्मीद करना कि यहाँ से बहुत ज्यादा सीटें एकदम मिल जाएंगी वही अपने आप में ज्यादा बड़ी उम्मीद थी, तब्दील जरूर हुई है जमीन पर? क्या तस्वीर? नहीं सुमेरा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये बात सही है कि राहुल गांधी अब पॉलिटिकल डिस्कशन के सेंटर में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बात आती है सीटों की तो देखिए उनका कद बढ़ा है, उनको लोग एक संभावित विकल्प के रूप में देख भी रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जनता उनको विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं करने जा रही है। जो नतीजे रिजल्ट आ रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, लेकिन हमारे सामने एक अच्छे से ज़्यादा अच्छा विकल्प है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो सफल नहीं हो पाया वो खराब है, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे दूँ, 83-84 में चंद्रशेखर पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा था
जब वो भारत यात्रा पर निकले हुए थे, और मैंने वैसी भीड़ कभी किसी नेता के लिए नहीं देखी। और जब वो पूरी यात्रा करके लौटे, 84 में बलिया में पहली बार चंद्रशेखर चुनाव हार गए, पहली बार जीवन में। और जबकि इतनी बड़ी यात्रा करके, भारत यात्रा करके वो लौटे थे। देखिए, नहीं वही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप। सर्कमस्टेंसेस होते हैं, लेकिन चंद्रशेखर उस हार से छोटे नेता नहीं हो गए। ठीक है, लेकिन चंद्रशेखर 6 महीने के लिए ही प्रधानमंत्री रहे। तो संघर्ष इस बात का होता है कि आपसे ज्यादा बेहतर विकल्प अगर जनता के बीच है तो आप अच्छे होते हुए भी स्वीकार नहीं होंगे, आपको वोट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन और बहुत कुछ आपके मुताबिक भी इससे हासिल किया है कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने, भले ही वो वोट में परिवर्तित ना हो रहा हो। अजय जी, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को फायदा तो जरूर हुआ है? मैं सर आपके पास आऊंगी, माफ कीजिएगा, एक और हम अपना आंकड़ा लोगों जी संक्षेप में बोलिएगा। जी सर बोलिए। सुमेरा जी, जब यात्रा हम लोगों ने शुरू की थी, राहुल जी ने और बाकी हमारी पार्टी के लोग और बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें जुड़े हुए थे, तो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, घाटा होगा, ये नहीं था। उद्देश्य था देश में नफरत और हिंसा का जो माहौल हो वो कैसे कम हो और शांति, प्रेम और सद्भाव कैसे बढ़े। और मुझे लगता है भारत को इसका लाभ हुआ है। भारत के संदर्भ में ये यात्रा थी जहां सद्भाव एक साथ रहे, प्रेम एक साथ रहे, भारत के संविधान के दायरे में रह करके लोग अपनी वार्ता करें, उदारता का जो एक चरित्र है, गांधीवादी जो सोच है वो बढ़े। उसके लिए कांग्रेस पार्टी या राहुल जी ने किया था यात्रा, और वो पूरी तरह से सफल रही है इस देश में। अब वातावरण भी, माहौल भी बदला है पूरे देश में। युवाओं की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने जो मुख्य धारा में चुनाव में लाने का प्रयास किया, इसी यात्रा का देन था। नारी का अधिकार कैसे संपन्न हो, कैसे श्रमिकों को अधिकार मिले, तो कोई बात नहीं, क्योंकि राजनीतिक फायदा आप तलाश भी नहीं रहते। आपका उद्देश्य तो बड़ा उद्देश्य था। नहीं, हमें नहीं, हमारा नहीं, वो तो देखिए कल का चुनाव तो राजनीतिक प्रक्रिया के तहत हुई है, उसका रिजल्ट ठीक है सर, शहजाद की प्रतिक्रिया भी लेनी है, हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बड़े उद्देश्य के लिए चले थे, राजनीतिक उद्देश्य था भी नहीं हुआ राजनीतिक फायदा, तो कोई अफसोस भी नहीं होगा फिर तो। हमारे साथ मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र से सिद्धार्थ देशमुख जुड़ गए हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र सीट के बारे में। सिद्धार्थ देशमुख सवाल पूछना चाहते हैं। शिव, मुंबई नॉर्थ में हमारे सर्वे के हिसाब से बीजेपी आगे है। यहाँ पे करीबन 65% के करीब हमारे सैंपल में वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, और जो कांग्रेस का यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज है करीबन 24% है। तो बहुत बड़ा अंतर है, जिससे कि पाट पाना भी बहुत मुश्किल है। यानी साफ तौर पर मुंबई नॉर्थ बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। एग्जैक्ट पोल कल आएंगे, आप सुबह से ही नतीजे, सबसे सटीक नतीजे TV9 भारतवर्ष पर लगातार देखेंगे। लेकिन आइए अब एक बार सातों चरण के एग्जिट पोल पर भी नजर डाल लेते हैं। सातों चरण का जो एग्जिट पोल है वो क्या तस्वीर दिखा रहा है, एक बार फिर आपको दिखा दें तो देखिए, ये जो अलग अलग चरण थे उसमें पहला चरण जिसमें एनडीए को 50 सीटें, इंडिया को 49 सीटें, अन्य के खाते में 3। दूसरे चरण में 54 सीटें एनडीए को, 31 इंडिया गठबंधन को, 2 अन्य के खाते में। तीसरे चरण में 69 सीटें एनडीए को, 25 इंडिया गठबंधन को, 1 अन्य के खाते में। चौथे चरण में 60 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, 21 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, 15 अन्य के खाते में जा रही हैं। पांचवें चरण में 35 एनडीए गठबंधन को, 13 इंडिया गठबंधन को और 1 अन्य के खाते में। छठे चरण में 45 एनडीए गठबंधन को, इंडिया को 8 सीटें और अन्य के खाते में 4, और 7वें और अंतिम चरण में 33 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, 15 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और 9 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। तो ये 7 चरण का एग्जिट पोल, ये पूरी तस्वीर आपके सामने। 5 चरण जो पूरे 7 चरण है उसके बाद तस्वीर ये दिख रही है। एग्जैक्ट पोल आएगा कल सुबह से, और कल सुबह से लगातार आप एक बड़ी और मेगा कवरेज देखेंगे TV9 भारतवर्ष पर। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद, आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, माफ कीजिएगा, बहुत देर से, संक्षेप में, बहुत कम समय हमारे पास। जी नहीं, अभी अजय भाई कह रहे थे कि ये जो है वो सद्भाव बढ़ाने के लिए यात्रा थी, तो सनातन समाप्ति की बात करने वाले सद्भाव बढ़ा रहे थे क्या? जो कह रहे थे राम मंदिर बेकार है, वो सद्भाव बढ़ा रहे थे। और देखिए, अब जब राजनीतिक हासिल नहीं हुआ कुछ, तो अब मॉरल विक्ट्री के लिए कभी कहना कि इमेज मेकओवर के लिए था, या कभी कहना ये देश के लिए था। ये देश के लिए नहीं, आपने राजनीतिक रूप से कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए अब आप मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं। देखिए, देश में शांति सौहार्द बनी रहे, ये मोरल हाई ग्राउंड नहीं है, हम सबकी जिम्मेवारी है।
और जिस तरह से मुजरा और मंगलसूत्र और अंततः महात्मा गांधी पर भी प्रश्न लगाने की उदयनिधि स्टालिन मॉडल हाईगर नहीं, उदयनिधि स्टालिन सभा बढ़ा रहे हैं। सौहार्द स्टूडियो में भी बना रहना चाहिए और भाषा पर संयम भी राजनीति होगी देश में, स्टूडियो डिबेट्स में भी बना रहना चाहिए, वहां पर भी वो बड़ा उद्देश्य जो है हासिल हमें करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।